क्या गुरु, ये जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं और ये जो ट्राई है, कहीं आपको मूर्ख तो नहीं बना रही या फिर आपके साथ खेल तो नहीं खेल रही है? कह रही है महज 10 रुपया का रिचार्ज कराइए भैया और 1 साल की वैलिडिटी पाइए, या फिर जितने भी ये स्कीम बताई जा रही है ट्राई के द्वारा कि भैया ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर एक्शन ले लिया और अब लोगों को रिचार्ज बेहद ही सस्ता मिलेगा। ये लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, लगातार आपको दिखाई जा रही है कि ये सारी चीजें मूर्ख बनाने वाली तो बात नहीं है। सब चीजें साफ करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि 10 रुपया में वाकई में आप 365 दिन तक वैलिडिटी पा पाएंगे या फिर सिर्फ ये कहने वाली बातें हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। कि बस इतना समझिए, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितनी भी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं यानी जियो, एयरटेल और वीआई, इन तरीके की कंपनियों पे जो निगरानी रखती है, गाइडलाइंस जारी करती है कि किस तरीके से कंपनियां काम करेंगी, उसी को ट्राई कहा जाता है, जो कि भारत सरकार के अधिनियम आता है इन लोगों पे लगाम लगाने के लिए। लेकिन ट्राई ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आज से कुछ दिन पहले एक राय मसौदा किया और ये कहा कि आप लोग जो ये रिचार्ज इतना महंगा कर रहे हैं, वो आप लोग क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि जिसको भैया सिर्फ कॉल वाला रिचार्ज कराना है वो कॉल वाला रिचार्ज कराए और जिसको डाटा वाला रिचार्ज कराना है वो डाटा वाला रिचार्ज कराए, या फिर जिनको सिर्फ ये दोनों चाहिए उनको अलग से आप स्कीम दीजिए ना। तो इन बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने कहा कि साहब इस तरीके से कैसे होगा, जो लोग हैं विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल भारत बन रहा है, अगर हम इस तरीके से दे देंगे तो कैसे भारत आगे बढ़ पाएगा या फिर भारत कैसे डिजिटल बन पाएगा। इस तरीके से भाई ट्राई को घुमा दिया इन बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने। भैया ट्राई भी तो एक आका है, तो ट्राई ने सोचा भैया ये मुझे तो घुमाने का काम कर रहे हैं। मैंने इन लोगों से कहा कि लोगों को इस तरीके से आप फायदा दीजिए, लेकिन ये तो बस पैसा ऐंठने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये लोगों को फायदा ही नहीं दे रहे, महंगे महंगे प्लान बेच रहे हैं, जिनको डाटा चाहिए उनको कॉल भी दे रहे हैं, जिनको सिर्फ कॉल चाहिए उनको डाटा भी दे रहे हैं। तो फिर ये ट्राई सारी चीजें समझ गई। ट्राई ने कहा नहीं, इन लोगों पे नियम तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक गाइडलाइन जारी कर दिया इन टेलीकॉम कंपनियों के लिए, ये कह दिया कि भैया आप लोग उनके लिए एक नया नियम लाइए, एक नया पैक लाइए, जिनको सिर्फ कॉल और एसएमएस चाहिए उनके लिए अलग लाइए, ताकि ये जो दो सिम यूज करने वाले लोग हैं भैया ये परेशान ना हो। अब भैया इसको लेकर हालांकि आधिकारिक बयान अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो बातें चर्चा हो रही है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। ये जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं आपस में राय मसौदा कर रही हैं कि भैया गाइडलाइन तो ट्राई ने जारी कर दिया, अब हमें करना तो करना पड़ेगा ही, हम कहां भागेंगे। तो इसको लेकर इन लोगों ने एक नया दिमाग चलाया और एक नई स्कीम लाने की सोची कि भैया भारत को ही 2G मुक्त कर दिया जाए। जब भारत को 2G मुक्त कर देंगे तो यहाँ पे इंटरनेट लोग चलाएंगे ही चलाएंगे, कीपैड वाले मोबाइल रहेंगे ही नहीं। और जो ट्राई बात कह रही है कि भैया उन लोगों के लिए एक एसएमएस और कॉल वाला पैक लाइए, वो भी हमें नहीं लाना पड़ेगा। तो ट्राई दूर हट जाएगी और हमारी जो इस तरीके से लूट खसूट वाला जो काम है वो हम करते रहेंगे। लेकिन यहां सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जो मन चाहेगा वही करेंगी? लोगों को महंगे महंगे पैक दे रही है, लोगों के लिए एक अलग से प्लान नहीं ला रही है। भैया जिनको सिर्फ कॉल और एसएमएस चाहिए तो उनको, आज भी गांव में दूर दराज में ऐसे बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको सिर्फ कॉल और एसएमएस से ही मतलब होता है और किसी चीज से उनको ज्यादा मतलब नहीं होता। बहुत लोगों की रुचि भी नहीं होती इस डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में। तो यहाँ तमाम तरह का जो ये बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने खेल खेलने की कोशिश की। पहले ट्राई ने कहा कि भैया प्लान दीजिए, तो टेलीकॉम कंपनियों ने कह दिया क्या चाहते हैं आप, भारत फिर पीछे चला जाए? भारत डिजिटल इंडिया बनना चाहता है, भारत विकसित भारत बनना चाहता है। जब इन लोग के पास डेटा रहेगा तभी तो डिजिटल इंडिया बन पाएगा, तभी तो कैशलेस भारत बन पाएगा। तो ट्राई समझ गई भैया कि ये खेल तो खेल रहे हैं, फिर इन लोगों
ने आपस में राय मसौदा कर लिया कि भैया 2G मुक्त भारत करेंगे। तो क्या जो चाहेंगी वो ये कंपनियां करेंगी और जो सरकार है वो मुंह देखती रहेगी, ये सवाल है। तो भैया ट्राई की नींद इतने दिन बाद खुली और ट्राई नियम लगाना चाहिए, लेकिन बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो नियम मार्केट में लाना ही नहीं चाहती है। वो कैसे लोगों को लूट पाएगी? अब भैया यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है, कई कई ऐसे लोग हैं जो लोग दो दो सिम यूज करते हैं। भैया एक में रिचार्ज कराते हैं तो दूसरे का कोई काम ही नहीं रहता है, बस कॉल और SMS के लिए वो यूज करते हैं, लेकिन उनको फिर भी अनलिमिटेड रिचार्ज कराना पड़ता है। जरा सा आज से कुछ दिन पहले आपको ले चलता हूं, लगभग 2, 2.5, 3 साल पहले, जब जियो इस भारत में नया नया अपना पैठ जमा रहा था, तो लोगों को उसने कैसे लुभाने की कोशिश की थी। पहले भैया जियो का सिम घर घर लोगों को ये कह दिया कि भैया फ्री में कॉल और SMS और डेटा जितना चलाना हो आप चलाइए। लोग इसके लुभावना के चक्कर में आ गए भैया, लोगों ने खरीद लिया। 3 महीने के बाद 6 महीना फ्री, 9 महीना फ्री, 1.5 साल फ्री, 2 साल फ्री, 2.5 साल फ्री, इतना दिन फ्री दे दिया। हर लोगों के पास ये सिम चला गया और लोगों ने अपना नंबर बहुत जगह बांट दिया। कुछ लोगों ने आधार कार्ड में, DL में, पहचान पत्र में, अपने अकाउंट में इस नंबर को दर्ज करा दिया। अब जियो को समझ में आ गया भैया जब हमने इतना दिन फ्री में इन लोगों को दे दिया तो भारत के लोगों को फ्री खाने की आदत है इस तरीके से, तो भैया अब लोग कहाँ जाएंगे ही जाएंगे। लोगों ने तमाम जगह नंबर बांट दिए होंगे, लोग तो बदलेंगे नहीं। इसके लिए भैया लगा दिया अनलिमिटेड पैक और करा दिया रिचार्ज। अब यहाँ लोग फंस गए, तो यहाँ से खेल जियो ने स्टार्ट किया, उसको देखा देखी एयरटेल ने स्टार्ट किया, VI ने स्टार्ट किया और ये खेल चलता गया, कारवां इसी तरीके से बढ़ता गया। फिर कुछ दिन बाद जो खबर लगातार आ रही है, ट्राई की नींद खुली। ट्राई को लगा भैया ये लोग के ऊपर जब तक लगाम नहीं लगाएंगे तब तक ये लोग तो इस प्लान को और इसको रेट को हाई करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, इन पे लगाम लगाने की बेहद जरूरत है। तो ये जो कंपनियां हैं वो भैया अपना अलग से दिमाग लगा के खेल खेलना स्टार्ट कर दी। तो भैया साफ सीधी बात ये है कि ये नियम पता नहीं लग पाएगा या फिर नहीं लग पाएगा। अब ट्राई ने तो कह दिया लोगों को और गाइडलाइन जारी कर दिया कि भैया आप लोगों के लिए नया नियम ला रहे हैं और इन टेलीकॉम कंपनियों को हमने साफ कह दिया है कि भैया मार्केट में एक अलग प्लान तो तुम लोग को लाना ही पड़ेगा। लेकिन ये तमाम खेल ये लोग खेल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि आपको सच में प्लान मिल पाएगा 10 रुपया वाला, या फिर सिर्फ हवा हवा में बातें हो रही हैं? जो चीजें थी जो सामने आ रही थी मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी सीरीज आपको कैसी लग रही है, जो तमाम चीजों की पोल पट्टी खोलनी है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।